दुर्योधन, सत्य को ढकने का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर जांचो। तो निष्पक्ष मतलब कि जो मतलब बिना किसी पक्ष का, तो बिना किसी का साइड लिए उसको जांचो, जांचना परखना, परखो। मेरे पास प्रमाणों की, प्रमाण साक्ष्य, विटनेस, गवाह, तो मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया। चैन न लेना, आराम से न बैठना। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। तो जब तुम्हें आधा राज्य मिल गया फिर भी तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। अब दिग्विजय, तो दिग्विजय मतलब संपूर्ण दिशाओं में विजय प्राप्त करना। तो सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए तुमने अर्जुन को भेजा। तो उस समय जब राजाओं की व्यवस्था थी तो हर राजा चाहता था उसके राज्य का विस्तार हो, और इसलिए अपने आसपास के जितने भी राज्य थे उन सब पर अपना अधिकार करने का प्रयास करता था। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। तो राजसूय यज्ञ जो कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किसी भी राजा द्वारा किया जाने वाला यज्ञ था। तो वह राजा जो अपने आप को समझता था कि चारों दिशाओं में उससे बड़ा दूसरा कोई राजा है ही नहीं, तो वह राजसूय यज्ञ कर सकता था। तो उस राजसूय यज्ञ के बहाने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया गया। तो जरासंध जो थे वह मगध का राजा था और कंस का ससुर और मित्र भी था। और जब कृष्ण द्वारा कंस वध किया जाता है तो वह बहुत क्रोधित होता है और कृष्ण के मथुरा पर वह 17 बार आक्रमण करता है। और इसी वजह से कृष्ण मथुरा छोड़कर अपनी राजधानी द्वारिका में बसा लेते हैं। और चूंकि वे रण छोड़कर, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और इसलिए उनका नाम भी पड़ा था रणछोड़। तो जरासंध जो कि उसका वध किया था भीम ने कृष्ण की चालाकी से, कृष्ण जो कि साधु के वेश में जाते हैं जरासंध से मिलने और उसको चैलेंज देते हैं, तो वह भीम से मल्ल युद्ध कुश्ती करता है और मारा जाता है। तो और शिशुपाल जो है वह चेदी प्रदेश का वह राजा था और कृष्ण की बुआ का लड़का भी था रिश्ते में, पर कृष्ण से बड़ी नफरत करता था। वह नफरत इसलिए करता था क्योंकि विदर्भ के राजा थे, उनकी बेटी थी रुक्मिणी। तो रुक्मिणी का भाई रुक्म जो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो, पर रुक्मिणी खुद और रुक्मिणी के माता पिता चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो। और जब कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह होता है तो शिशुपाल वह जो कि कृष्ण को अपना वैरी दुश्मन समझने लगता है। तो इस तरह से तो जरासंध को तो भीम ने मारा और शिशुपाल को कृष्ण ने ही अपने सुदर्शन से मारा था। कि जब राष्ट्रीय यज्ञ होता है, पांडवों द्वारा किया जाता है, तो वहां पर पांडव जो कि कृष्ण का बड़ा सम्मान करते हैं और उसे देखकर शिशुपाल क्रोधित होता है और वह कृष्ण के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है। और कृष्ण ने शिशुपाल की माता अर्थात अपनी बुआ को एक वचन भी दिया था कि वह शिशुपाल अगर 100 गलतियां करेगा तो भी वह उसे माफ कर देगा। तो जब शिशुपाल ने 100 से अधिक अपशब्दों का प्रयोग किया तो कृष्ण ने वहां सबके समक्ष ही अपने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया था। तो इस तरह से जरासंध और शिशुपाल का अंत होता है। तो वही बात यहाँ दुर्योधन कहता है कि राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। यहाँ तक कि जुए में, खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या नफरत न भूले और तुमने झट से तुरंत अपना राज्य दांव पर लगा दिया। तो अपना राज भी बाजी पर लगा दी, दांव पर लगाना, बाजी पर लगाना, कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास ही मिल जाएगा, अनायास बिना किसी प्रयास के।
तो वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था। तो जो तुम्हें वनवास मिला था वह उसी महत्वाकांक्षा, बड़ा बनने की इच्छा, उसी का परिणाम था। मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था कि तुम्हारा जो वनवास था वो तुम्हारी महत्वाकांक्षा का परिणाम था। मेरी वजह से तुम्हें वनवास नहीं मिला। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, वो कि तुमने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, उसके आगे भी कहना चाहते हैं, पर दुर्योधन बात काटकर कहता है, दुर्योधन मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था। तो द्रौपदी ने भी मेरा अपमान किया था। और द्रौपदी ने अपमान कब किया था दुर्योधन का? कि जब राजसूय समाप्त होता है, सब चले जाते हैं, तो दुर्योधन शकुनी कुछ दिन के लिए वहां ठहर जाते हैं। तो वहां पर क्या था कि जो महल, इंद्रप्रस्थ का जो महल बना था, मैदानों ने बनाया था, तो वह बड़ा ही मायावी महल था। और उसमें खासियत ये थी कि जहां पर स्थल है वहां पर जल नजर आता था, और जहां पर जल है वहां पर स्थल नजर आता था। तो इसी भ्रम में दुर्योधन, जो कि स्थल समझकर वह एक जल के तालाब में, कुंड में वहीं गिर पड़ता है। और यह देखकर द्रौपदी जो कि हंस पड़ती है, तो दुर्योधन अपना अपमान समझता है उधर। तो वही यहाँ पर कि मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था। और ऐसा हुआ था कि द्रौपदी हंस पड़ती है और कहती भी है कि अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा। तो तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? तब तुमने न्याय नहीं किया। क्या तुम्हारी न्याय भावना सो रही थी? तब तुमने द्रौपदी से नहीं कहा कि तुमने यह गलत किया, अपमान किया दुर्योधन का। फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? चेष्टा, कोशिश, प्रयास। तो तुमने द्रौपदी को दांव पर लगाया, बाजी पर लगाया, जुए में खेलते वक्त। तो मुझे तो बोलते हो कि मैंने अपमान किया, तो तुमने द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या उसका सम्मान किया था? जिस समय द्रौपदी सभा में आई, द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। तो मैंने उसे जुए में जीता था, वह मेरी दासी थी, वह द्रौपदी नहीं थी। युधिष्ठिर, यह तुम कैसी विचित्र बात कर रहे हो? तो यह कैसी विचित्र अजीब सी बात कर रहे हो? दुर्योधन, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। तो जो मैं बोल रहा हूं वह सत्य है, उसको विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपने ही कृत्य मतलब कर्मों से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मत्थे मढ़ा गया। तो यह जो तुम्हें वनवास मिला था वह तुम्हारे कृत्यों, कर्मों का फल था। फिर भी उसका दोष, उसका आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। मत्थे पर मारना, मेरे ऊपर लगाना। और फिर उस वनवास का एक एक क्षण, एक एक पल युद्ध की तैयारी में लगाया गया। तो जो तुम्हें 13 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, तो वह सब समय युद्ध की तैयारी में लगाया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए। विराट राज से मैत्री कर नए नए संबंध बनाए गए। तो उस बीच क्या किया गया कि अर्जुन ने तपस्या करके नए नए शस्त्र प्राप्त किए। और विराट राज, तो विराट जो थे राजा थे मत्स्य प्रदेश के। और जो पांडवों ने अंतिम वर्ष, जो 13वां साल था, अज्ञातवास, तो अज्ञातवास जो है राजा विराट के यहाँ उन्होंने अपना रूप बदलकर वहां पर साल भर बिताया। और अज्ञातवास ऐसा होता था कि अगर अज्ञातवास में पता चल गया कि पांडव यहाँ पर हैं, अगर पकड़े गए तो फिर से उनको 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। तो इसलिए अज्ञातवास बहुत ही सावधानी से छिपकर बिताना पड़ता था। तो इस तरह से सबने अपना अपना रूप रंग बदलकर
और सब राजा विराट के यहाँ साल भर तक वहां पर थे। और जब अज्ञातवास पूरा होता है तो राजा विराट को पता चलता है कि ये सब पांडव हैं, तो वे राजा विराट अपनी पुत्री, अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कहा गया कि राजा विराट से मित्रता की गई और नए नए संबंध बनाए गए। तो अवधि पूर्ण होते ही, तो अवधि मतलब जो वनवास का जो टाइम था, ड्यूरेशन था, वह पूरा होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने, तो अभिमन्यु का विवाह हुआ और उसी के बहाने मित्र राजाओं, जितने भी मित्र राजा थे, उन सबको निमंत्रण देकर उन सबको इनवाइट किया गया, एकत्रित किया गया, एक साथ सबको एकत्रित जुटाया गया। तो युधिष्ठिर, क्या इस कड़वे सत्य को मिटा सकते हो? तो मतलब जो कुछ भी मैं कह रहा हूं कि तुमने पूरा वनवास का जो टाइम था युद्ध की तैयारी में निकाला, क्योंकि तुम्हें पता था, तुम जानते थे कि आगे चलकर तुम युद्ध करोगे और उसकी तैयारी तुम कर रहे थे। तो और अपने जो मित्र राजा लोग थे उन सबको किसी न किसी बहाने उनको एकत्रित करने का तुमने प्रयास किया। तो यह जो कुछ भी मैं कह रहा हूं यह सत्य है और कड़वा सत्य है। क्या तुम इसे मिटा सकते हो, इसको झुटला सकते हो? युधिष्ठिर, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है तो दुर्योधन, तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। मतलब जो नहीं है उसको तुमने अपने हिसाब से सोचा है, उसका गलत अर्थ लगाया है। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा है। यह सब मिथ्या है, तो यह सब झूठ है, यह सब गलत है। दुर्योधन, किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूं युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी, तो अंतर्यामी मतलब ईश्वर समझ लो, मन की बात जानने वाला। तो अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण स्वभाव या व्यवहार नहीं करना चाहा। मैंने एकमात्र केवल अपनी रक्षा की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर विवश मजबूर होकर वीरोचित, जो वीरों के लिए उचित है, फिर वीरोचित मुझे कर्तव्य करना पड़ा। तो वह कहता है कि पहले मैंने आक्रमण नहीं किया, जब देखा कि युद्ध जरूरी पड़ गया है, करना ही पड़ेगा युद्ध, तब मैंने एक वीर की तरह जो उचित है, जो करना चाहिए, फिर मैंने वैसे किया। तो यह बात दुर्योधन कहता है। युधिष्ठिर, अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था? तो जो तुम लोगों ने 7 महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु का वध किया था, उस निहत्थे अभिमन्यु की हत्या की थी, क्या वह भी वीरों वाला काम था? क्या वह वीरों के लिए उचित था? क्या ऐसा वीर करते हैं? दुर्योधन कहता है कि एक एक बात पर कहां तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है, तो फिर अभिमन्यु के वध में ही ऐसी क्या विशेषता थी? तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि उस समय युद्ध के दौरान बहुत सारे नियम होते थे, उन सब नियमों का पालन होता था। तो महाभारत के युद्ध में बहुत सारे नियम तोड़े गए, युद्ध की परंपरा तोड़ी गई, और कौरवों की तरफ से भी और पांडवों की तरफ से भी। तो जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु वध की बात की कि वह नियम के विरुद्ध था, तो दुर्योधन भी कहता है कि द्रोण, कर्ण, भीष्म, इन सब का वध भी तो गलत तरीके से हुआ, क्योंकि भीष्म को अर्जुन ने छिपकर, शिखंडी के पीछे छिपकर उन्होंने भीष्म पर वार किया था, और द्रोण जो कि बेसुध हो चुके थे, उनको झूठी खबर दी गई कि उनका बेटा अश्वत्थामा जो कि मर ही नहीं सकता, तो उसको मार दिया गया है, और जिसकी वजह से वे पुत्र शोक में अपना अस्त्र शस्त्र सब नीचे रख देते हैं, और तभी
द्रौपदी का जो भाई है धृष्टद्युम्न, वह उनका गला काट देता है। और कर्ण, जिसके रथ का पहिया नीचे फंसा हुआ था गड्ढे में और नीचे वह उसको निकालने उतरा था, और ऐसे समय में अर्जुन ने बाण चलाया था, तो सब मिलाकर के इन सब का वध भी तो वीरों के लिए उचित नहीं था। तो फिर अभिमन्यु के वध में ही ऐसी क्या विशेषता थी? तो सब मिलाकर के दोनों तरफ से ही नियमों को तोड़ा गया था। और आज भीमसेन ने मुझे, दुर्योधन को, जिस प्रकार पराजित किया वही क्या वीरोचित कहलाएगा? तो जो भीम ने भी उसको उसकी जंघा पर, जो कि कमर के नीचे वार किया, तो गदा युद्ध में यह भी अमान्य नहीं था, गलत था, तो अभी तो वीरोचित नहीं है। पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं, इन सब की व्याख्या करूं, इन सब को मैं एक्सप्लेन करूं तुम्हारे सामने। मैं तो सब की सार बात जानता हूं। तो सार मतलब निचोड़, संक्षेप में बस इतना ही जानता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा, बड़ा बनने की इच्छा, राजा बनने की इच्छा ही इस नर संहार, नर मतलब मनुष्य, संहार मतलब हत्या, तो इतनी सारी जो हत्याएं हुई है उन सब का, इस भीषण भयंकर रक्तपात खून खराबे का मूल कारण है। तो मूल कारण जड़, मुख्य कारण है। मैं तो एक निस्सहाय, निराधार, बेसहारा, असहाय, विवश, मजबूर व्यक्ति की भांति, व्यक्ति की तरह केवल जूझ पड़ा हूं। तो केवल मैं इस युद्ध में जूझ पड़ा हूं, लड़ पड़ा हूं। तुम्हारे चक्रांत, तो चक्रांत मतलब जो तुमने साजिश की थी, जो तुमने षड्यंत्र रचा था, उसमें मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था। तो यह जो आज मिला है वही पुरस्कार मुझे तुम लोगों ने निर्धारित किया था, क्योंकि यह तुम्हारा षड्यंत्र था, बहुत पहले की योजना थी। युधिष्ठिर, सुयोधन, तुम्हें भ्रांति हो गई है। भ्रांति मतलब भ्रम। तुम सत्य और मिथ्या, जो सही है और गलत है, मिथ्या गलत या झूठ का भेद अंतर करने में असमर्थ हो। मतलब तुम ये नहीं समझ पा रहे कि सही क्या है और गलत क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। तुम्हें भ्रम हो गया है। तुम्हारे मस्तिष्क बुद्धि दिमाग की यह दशा सचमुच दयनीय है। तो तुम्हारे जो मस्तिष्क की दशा है, तुम्हारी जो मानसिक स्थिति है, वह सच में दयनीय है, दया करने योग्य है। दुर्योधन, बड़े निठुर हो युधिष्ठिर। निठुर, निष्ठुर, निर्दय, मरणोन्मुख। मरणोन्मुख मतलब जो मरने के करीब हो। तो मरणोन्मुख भाई से दुराव करते, तो भाई से दुराव करना, तो दुराव मतलब होता है कपट करते। तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता, तुम्हें दया नहीं आती, तरस नहीं आता। कुछ क्षणों में ही मैं इस लोक की सीमाओं के परे, इस लोक, इस संसार की, इस दुनिया की सीमा के परे, परे मतलब बाहर या ऊपर, पहुंच जाऊंगा। मेरे सम्मुख, मेरे सामने यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे तो तुम्हारे राजस्व को कोई हानि न पहुंचेगी। तो मतलब जो सत्य है, आज मरने की स्थिति में मेरे सामने अगर तुम स्वीकार कर लोगे तो इससे तुम्हारा कोई नुकसान, राजस्व, तुम्हारे धन, जो राज्य का जो धन होता है, जो इनकम होता है, तो उसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो कम से कम मेरे अपने इस मरते हुए भाई के सम्मुख सत्य तो स्वीकार कर लो। कराहता है, चीखता है, दर्द से तड़पता है और कहता है कि पर नहीं, मैं भूल गया, तुम तो अपने शत्रु की इस विकल व्याकुल मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे होंगे। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था। तो आज वह हुआ जो तुम चाहते थे, जैसा तुमने सोचा था, पर मैं ये नहीं चाहता था, और इसीलिए
इसी से बचने के लिए पूरा जीवन मैं प्रयत्न करता रहा। मैंने अपने संपूर्ण जीवन, अपने पूरे जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा, तुम्हारा जो बड़ा बनने का विचार था, राजा बनने का विचार था, उस इच्छा की टकराहट से, मतलब उससे टकराने से बचने में लगाया। परंतु मेरे सारे प्रयत्न, सारे प्रयास निष्फल हुए, असफल हुए। वह देखो, अब अंधेरा बढ़ा आ रहा है, साँझ शाम हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम साँझ। पृष्ठभूमि में सारंगी पर करुण आलाप चढ़ता है। तो पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड में सारंगी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उस पर एक सैड सॉन्ग, आलाप मतलब ट्यून, वह बजता है। और उधर वे मेघ बादल घिरे आ रहे हैं द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति। तो द्रौपदी के बिखरे केश इसलिए कहा गया क्योंकि जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण होता है और तो उसी समय द्रौपदी भी प्रण करती है कि उसके जो बाल हैं जो बिखरे हुए हैं, जिसको पकड़कर घसीटकर जो दुशासन है वह भरी सभा में उसको ले आता है, तो द्रौपदी अपना बाल उसके खून से धोएगी, ऐसा उसने प्रण किया था। और जब तक इसका दुशासन का वध नहीं हो गया तब तक उसने अपने बाल वैसे ही बिखेरे रहे। तो वही चीज यहाँ पर कहा दुर्योधन ने कि द्रौपदी के बिखरे केश बालों की भांति वे मेघ बादल घिरे आ रहे हैं, वे मुझे निगल लेंगे। युधिष्ठिर, जाओ जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। तो तुम्हारी जो इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी, वह पूरी हो गई, वह फले फूले। जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर राज सिंहासन पर विराजो। तो जो पांडव है, चूंकि महाभारत के युद्ध में जो चाहे कौरव ही क्यों न हो, जितने भी लोग मारे गए तो वे सब आपस में भाई तो थे ही, तो बंधु बांधव सभी भाई, सगे संबंधी, तो वे सब मारे गए। गुरु द्रोणाचार्य भी मारे गए, तो भीष्म पितामह भी मारे गए, जो कि पांडव के भी अपने ही थे सब। तो वे सब मरे उनके रक्त से अभिषेक कर। तो चूंकि जो अभिषेक मतलब होता है जल छिड़कना, पर यहाँ पर उनके रक्त से अभिषेक करने की बात कर रहा है व्यंग्य में, कि उनके रक्त से अभिषेक कर राज सिंहासन पर विराजो, विराजो, बैठो, आसन ग्रहण करो। मैं तुम्हारे चरणों से रौंदे हुए कुचले हुए कांटे की भांति तुम्हारी मार्ग से हट जाता हूं। तो तुम्हारे रास्ते में अब किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। मैं था वह भी तुम्हारे षड्यंत्र का शिकार हुआ, और इस तरह से मैं तुम्हारे पैरों के नीचे कुचले हुए कांटे की तरह तुम्हारे रास्ते से मैं भी हट जाता हूं। तो इस तरह से जाओ और राज सिंहासन पर बैठो। युधिष्ठिर, इतने उत्तेजित एक्साइटेड होना, तो इतने उत्तेजित न हो दुर्योधन, वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो। तो तुम एक वीर हो और वीरों की तरह धैर्य रखो, पेशेंस रखो, शांत रहो, इतना उत्तेजित मत हो। दुर्योधन, घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है। अचूक है मतलब कि वह चूकने वाला नहीं है, वह कारगर है, असरदार है। 2 क्षण और फिर मैं सदा को शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने के पहले युधिष्ठिर, एक बात कहे जाता हूं कि तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना, मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल, कोई गलती नहीं की। मैंने भय से डर कर तुम्हारी शरण, तुम्हारा आश्रय नहीं मांगा, तुमसे आश्रय नहीं मांगा। अंत तक तुमसे टक्कर ली, तुम्हारा मुकाबला किया, और अब वीर गति
पाकर स्वर्ग को जाता हूं। तो अब मैं शहीद होकर वीर गति प्राप्त करके, तो जो युद्ध भूमि में मारे जाते हैं उनको बोलते हैं शहीद होना या वीर गति को प्राप्त हुए। तो वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूं, समझे युधिष्ठिर। और ऐसा भी मानते हैं कि जो अपना कर्तव्य करते हुए युद्ध के मैदान में मारा जाता है तो वह स्वर्ग लोक को जाता है, तो इसलिए ऐसा उसने कहा। तो मुझे कोई ग्लानि, कोई घृणा, कोई पश्चाताप नहीं, केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। युधिष्ठिर, क्या? दुर्योधन, यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। नहीं तो करुण आलाप, दर्द भरा आलाप, आवाज, ट्यून उठकर धीरे धीरे लुप्त गायब हो जाता है। तो वह आखिरी क्षण में यही कहता है कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए, क्योंकि अगर वे अंधे न होते तो हस्तिनापुर पर उनका शासन होता, वे राजा होते और फिर मैं उसका उत्तराधिकारी होता, तो इस तरह के महाभारत का जो युद्ध है वह न होता। तो यहां पर जो पहले स्टार्टिंग में ही दिया गया था कि संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि यही बात, अंधे वाली बात दुर्योधन ने कहा था, तो वो सारी बातें उन्होंने बताई। और इस एकांकी द्वारा एकांकीकार इस प्रयास में अवश्य सफल हुआ है, यह बताने के प्रयास में कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें न सिर्फ कौरव जिम्मेदार थे बल्कि कुछ हद तक पांडव भी उस महाभारत के युद्ध के जिम्मेदार थे। धन्यवाद।